केंद्रीय बैंक के कार्य, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक के कार्यों के बारे में अध्ययन करने से पहले हम इसके अर्थ और इसकी कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। सबसे पहले हम इसके अर्थ को देखते हैं। किसी भी राष्ट्र के संपूर्ण मौद्रिक एवं बैंकिंग प्रणाली के संगठन, समन्वय तथा नियंत्रण हेतु एक सर्वोच्च एवं शीर्ष संस्था स्थापित की जाती है, जिसे केंद्रीय बैंक कहते हैं। हटरे के अनुसार केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है, क्योंकि अन्य बैंकों हेतु यह अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है। डी कोक के अनुसार केंद्रीय बैंक वह है जो मौद्रिक एवं बैंकिंग रचना के शीर्ष पर बनाया जाता है। इसी तरीके से WHO के अनुसार केंद्रीय बैंक शाख को नियंत्रित करने वाला बैंक है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि केंद्रीय बैंक मौद्रिक एवं बैंकिंग क्षेत्र में शीर्ष संस्था है। मौद्रिक एवं बैंकिंग क्षेत्र में शीर्ष संस्था है जो किसी देश की संपूर्ण मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था को नियोजित, समन्वित एवं नियंत्रित करती है, ताकि देश का आर्थिक विकास वांछित गति से उचित दिशा में चलता रहे। अब हम केंद्रीय बैंक के कार्यों के बारे में देखते हैं। केंद्रीय बैंक के मुख्यतः जो कार्य हैं, उनमें सबसे पहला कार्य है नोट निर्गमन का एकाधिकार। केंद्रीय बैंक का पत्र मुद्रा के निर्गमन में एकाधिकार होता है। भारत में रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है। केंद्रीय बैंक को ही नोट निर्गमन का एकाधिकार होने से अनेक लाभ और औचित्य है, जिसमें पहला है नोटों के प्रचलन में एकरूपता रहती है। दूसरा है केंद्रीय बैंक अपने निर्णय को विशुद्ध सिद्धांतों पर आधारित करके राजनीतिक प्रभाव से यथासंभव मुक्त निर्णय लेता है। इस कारण जनता का विश्वास बना रहता है और मुद्रा प्रणाली में लोच रहती है। केंद्रीय बैंक का नोट निर्गमन का एकाधिकार होने से शाख पर नियंत्रण सरलता से किया जा सकता है और केंद्रीय बैंक देश की मुद्रा के आंतरिक और बाह्य मूल्य में स्थायित्व रख सकता है। दूसरा जो केंद्रीय बैंक का कार्य है वो है सरकार का बैंकर, एजेंट एवं परामर्शदाता। केंद्रीय बैंक सरकार के बैंकर, अभिकर्ता और सलाहकार के रूप में अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है। जैसे सरकारी बैंकर के रूप में केंद्रीय बैंक सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थाओं की आय जमा करता है तथा उनमें से सरकारी खर्चों को चुकाया जाता है। सरकार को केंद्रीय बैंक संकट काल में ऋण प्रदान करता है तथा अल्पकालीन ऋणों की भी व्यवस्था करता है।
फिर सरकारी एजेंट के रूप में केंद्रीय बैंक एजेंट के रूप में सार्वजनिक ऋणों का भुगतान प्राप्त करता है तथा ब्याज व मूलधन का भुगतान करता है। सरकार की प्रतिभूतियां बेचता है तथा खरीदने में सहायता करता है। केंद्रीय बैंक सरकार की ओर से करों का धन जमा करता है, सरकार की ओर से देशी विदेशी मुद्राओं के सौदे करता है। केंद्रीय बैंक आर्थिक सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सरकार विदेशी विनिमय दर, सार्वजनिक ऋणों, मुद्रा साख एवं राजस्व संबंधी नीति में केंद्रीय बैंक की सलाह लेती है। फिर केंद्रीय बैंक का अगला कार्य है बैंकों के बैंक का कार्य। केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंकर होता है। केंद्रीय बैंक देश के सभी बैंकों का शीर्ष बैंक होता है। देश के दूसरे सभी बैंक इसके अंतर्गत कार्य करते हैं तथा इससे संबद्ध रहते हैं। जिस प्रकार बैंक अपने ग्राहकों की जमा के संरक्षक होते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक बैंक अपनी जमाओं का कुछ निश्चित प्रतिशत भाग तो अपने पास नकद एवं तरल रूप में रखते हैं, जबकि कुछ भाग कानूनन उन्हें केंद्रीय बैंक के पास जमा कराना होता है। बैंकों के बैंक के रूप में केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के अंतिम ऋणदाता का भी कार्य करता है। भारत का रिजर्व बैंक देश के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय बैंकों का मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक होता है। फिर चौथा केंद्रीय बैंक का जो कार्य है वो है अंतिम ऋणदाता का कार्य। केंद्रीय बैंक देश के बैंकों को सामान्य परिस्थितियों में ऋण, अग्रिम व अन्य सहायता देता है। साथ ही संकट काल में जब बैंक जमाकर्ताओं में बैंक के प्रति विश्वास उठ जाता है, भारी मात्रा में भुगतान की समस्या आती है, तो केंद्रीय बैंक ऐसे संकटग्रस्त बैंकों को उपयुक्त स्वीकृत प्रतिभूतियों, बिलों एवं हुंडियों की पुनः कटौती पर पर्याप्त ऋण प्रदान करता है। वह सरकार को भी संकट काल व आर्थिक कठिनाई में ऋण दे सकता है। युद्ध काल में केंद्रीय बैंक एक अंतिम ऋणदाता होता है। पांचवा कार्य है राष्ट्र के सवर्ण एवं विनिमय कोषों का संरक्षण। देश का केंद्रीय बैंक देश की बहुमूल्य धातुओं को रिजर्व कोष में रखकर नोटों का निर्गमन करता है तथा वह देश के धात्विक कोषों व विदेशी विनिमय कोष को सुरक्षित रखने के लिए उत्तरदायी। छठा कार्य है निकासी गृह का कार्य। विभिन्न बैंकों के पारस्परिक भुगतानों का निपटारा केंद्रीय बैंक जितनी सुगमता और कुशलता से कर सकता है, उतना कोई और संस्था नहीं कर सकती, क्योंकि केंद्रीय बैंक के पास सब बैंकों के खाते होते हैं। इसलिए केंद्रीय बैंक अलग अलग बैंकों को किए जाने वाले भुगतानों और प्राप्त होने वाले भुगतानों का एक सामूहिक ब्यौरा तैयार करता है और कुल योग के अंतर को बैंक के खातों में नाम या जमा की प्रविष्टियों से ही बिना नकदी हस्तांतरण या बिना समय की बर्बादी के निपटारा हो जाता है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने देश के सभी अनुसूचित बैंकों के लिए समाशोधन गृह का कार्य करता है।
समाशोधन गृह का कार्य करता है। फिर 7वां कार्य है आंकड़ों व सूचनाओं का प्रकाशन। बैंकों का बैंक होने और सरकारी बैंकर के रूप में कार्य करने तथा देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था की विभिन्न व्यापारिक औद्योगिक गतिविधियों से पूर्ण परिचित होने के नाते केंद्रीय बैंक मुद्रा, बैंकिंग, विदेशी विनिमय आदि से संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन करता है, जो कि सरकार की नीतियों के निर्धारण में अत्यंत सहायक सिद्ध होते हैं। 8वां कार्य है साख नियंत्रण। केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य साख का नियंत्रण है। केंद्रीय बैंक देश की मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। साख नियंत्रण के माध्यम से केंद्रीय बैंक देश में विनिमय दर में स्थिरता, मूल्य स्तर में स्थिरता और पुनर्रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक औद्योगिक वित्त की व्यवस्था भी करता है। नाबार्ड की स्थापना से पहले भारतीय रिजर्व बैंक कृषि संबंधी ऋणों की व्यवस्था करता था। इस प्रकार केंद्रीय बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था के मौद्रिक संगठन की धुरी है, जिसका आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है।